हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपको देख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे और ये किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चन होंगे। आप जानते हैं कि किरचॉफ का नियम कितना इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा में किरचॉफ के नियम से क्वेश्चंस या उसकी थ्योरी जरूर आती है, निश्चित रूप से आती है। तो हम लोगों ने किरचॉफ का जो नियम है पिछले वीडियो में पढ़ा है, दोनों नियमों को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और उसका वीडियो इतना बढ़िया है कि अगर आप एक बार देख लेते हैं पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम पे आधारित, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये किरचॉफ के पहले नियम पे आधारित क्वेश्चन हैं दोनों, और ये वाला किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित है। अगर आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको देखते देखते ही आ जाएगा। कलम और कॉपी पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज केवल वीडियो आप देखें और देखेंगे पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस देखते रहना होगा और आपको सारा कुछ आ जाएगा। तो ठीक है, पहले जो दो क्वेश्चंस हैं ये किरचॉफ के पहले नियम पे आधारित हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम हम बता देते हैं, उसके बाद से इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या है? पहला नियम यही है, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी संधि में आने वाली समस्त धाराओं का मान जाने वाली समस्त धाराओं के मान के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जंक्शन बना हुआ है, यहाँ से धारा आ रही है, और फिर यहाँ जंक्शन बना हुआ है, यहाँ जंक्शन बना हुआ है। तो तीन जंक्शन पे यहाँ पे मतलब तीन संधि पे धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 संधि बनी हुई है और यहाँ से धाराओं का आना जाना है। तो यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ और ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। इसमें बात यह है कि ये एक आपको क्या करना है, यहाँ पे आई है जिसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसा है, तो क्या होता है, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको इसके लिए। तो पहले क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद से फिर हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा डायग्राम बना हुआ और कठिन सा भी लग रहा, इसको देख लिया जाए और इसके बाद ये देखेंगे, इससे आपके लिए होमवर्क होगा। और फिर ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देखना है। और ये अगर आप समझ जाएंगे तो किरचॉफ का द्वितीय नियम पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, जो टफ होते हैं, कठिन होते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसे देखने के बाद से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 संधियां लगी हुई हैं। यहाँ 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ 2 एम्पियर की धारा भी आ रही है, यहाँ 1 एम्पियर जा रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कह रहा संकेत में I1 धारा निकल रही है, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा निकल रही है, यहाँ पे I2 जा रही है। तो और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 एम्पियर की धारा अंदर जा रही है, यहाँ से 1.2 एम्पियर बाहर जा रही है और I धारा बाहर निकल रही है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है चित्र में I का मान ज्ञात कीजिए, I का मान ज्ञात कीजिए, ये काम आपको करना है। तो इसमें देखते हैं, हर संधि पर वही नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सॉल्व कर लेते हैं। और हर संधि पर वही नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या कहता है, प्रथम नियम किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या आपको मिल रहा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली, सिंपल सी बात है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, बस यही आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो पहली संधि पे आने वाली कौन कौन सी है, 2 एम्पियर, 2 आ रही है,
प्लस ये भी 2 आ रही है, 2 आ रही है मतलब यहाँ पे भी 2 जोड़ना होगा। यहाँ से I1 निकल रही है, अच्छा I1 निकल रही है, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा भी देखिए निकल रही है, तो ये लिख दिया। तो 2 2 4 होता है और ये 1 इधर आ जाता है, -1 हो जाएगा और I1 हो गया। 4 में से 1 को घटाएंगे 3 बराबर I1, तो I1 का मान कितना निकला 3, तो I1 की जगह पे हम 3 एम्पियर भर देते हैं। अच्छा ऐसा लिख दिया। इसके बाद से क्या होगा कि हम अब इस संधि पे नहीं लेना देना, इस संधि में पहुंच गए, क्यू संधि पे आ गए। क्यू संधि में देख रहे हैं I1 आ रहा मीन्स 3 एम्पियर आ रहा, यहाँ से 1 एम्पियर निकल रहा और I2 निकल रहा, तो कह सकते हैं कि द्वितीय संधि सेकेंड जंक्शन क्या है, द्वितीय संधि Q के लिए क्या होगा, Q के लिए क्या होगा, यहां पर भी आने वाली धारा, आने वाली कौन सी है 3 है और जाने वाली दोनों है, बराबर 1 प्लस I2, ये बनेगा I2 निकल रही है, ये दोनों जा रही हैं इसलिए जाने वाली एक तरफ आने वाली एक तरफ, ऐसा हुआ। अब ये 3 माइनस 1 कर लेते हैं, बराबर I2 बन जाता है और 3 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 3 में से 1 अगर माइनस कर देते हैं तो 2 बराबर हो गया हमारा I2, तो I2 का मान क्या निकला 2। इस तरह से यहाँ पे 2 एम्पियर भरिए, 2 एम्पियर फिल कर देते हैं, यहाँ पे धारा 2 एम्पियर आ रही है। अच्छा यहाँ आने के बाद अब हम संधि R पे जाएंगे और R पे जाने के बाद ही तो हमें I धारा ज्ञात होगी। तो इसके आगे हम लिख देते हैं संधि Q के लिए, संधि R के लिए, संधि R के लिए क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा, आने वाली धारा कौन कौन सी है, आने वाली ये 2 एम्पियर I2 आ रही है मीन्स 2 एम्पियर आ रही है और 1 एम्पियर आ रही है और जा कौन सी रही है 1.2 जा रही है और I जा रही है, देखिए I एम्पियर की धारा जा रही है। और इस तरह से क्या मिला, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 1.2 इधर ला देते हैं, 1.2 इधर आ गया और यहाँ I बचा और 3 में से 1.2 जब घटाएंगे तो 1.8 एम्पियर। इस तरह से I का मान आता है, I का मान 1.8 एम्पियर हो जाता है और ये आपका आंसर। तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन था इसका ये जवाब निकला। यहाँ पे मैं ये जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ पे I का मान आप ज्ञात करेंगे। अच्छा तो ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं जो कि बहुत ही वीआईपी, बहुत ही अच्छा। क्या यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है A B C और D, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा, यहाँ पे कहा ये जा रहा कि आपको D और D, BD के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना, विभवांतर ज्ञात कीजिए, ये कह रहा, ठीक है, विभवांतर ज्ञात करने को कह रहा है, बीडी के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। अच्छा तो ये कह रहा, और एक चीज और भी कह रहा, एक चीज ये कह रहा कि 3 एम्पियर पर 3 ओम पर धारा का मान बताइए, धारा का मान बताइए। ये 2 क्वेश्चन कह रहा, ज्ञात करने को, ज्ञात कीजिए, ये 2 क्वेश्चन कह रहा है। कोई बात नहीं है, अब हम इसमें चलते हैं। तो हम ये सब मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये सब क्लियर हो जाएगा तो ये समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन ये आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ चलते हैं भाई इधर, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, हम इसे ये मान लेते हैं कि इस जो बंद पास है, ये जो बंद पास जा रहा है, यहाँ पे 2 बंद पास बन रहे हैं, एक ये बन रहा और एक ये बन रहा। तो इसको हम, इसमें धारा I1 गुजार दे रहे हैं, कैसे धारा I1 गुजार दे रहा है और इसमें मान रहे हैं इस बंद पास में यहाँ अलग अलग से लगे हुए हैं
तो अलग अलग से लगे हुए हैं तो धारा तो भाई अलग अलग होगी ही। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम धारा कौन सी गुजार दे रहे हैं, I2 मान लेते हैं। I2 धारा इस सर्किट में, इस बंद पास में और इस बंद पास में I1 धारा मैंने मान लिया कि गुजर रही है, ऐसा फिगर में बना दिया। अच्छा, यहाँ से I1 आ रही है, फिर ये I1 यहाँ जाएगी भाई, इधर तो नहीं जाएगी, ये I है तो इधर जाएगी, जहाँ रास्ता मिलेगा। अब इधर से खुद ही आ रहा धारा, तो यहाँ से ये एक में थोड़ी जाएंगी। अब ये इधर से आ रही, इधर जा रही, ये भी इधर से आ रही, इधर से जा रही है, दोनों ऐसे आके जाएंगी। मतलब इस वाले तार में जो धारा होगी I1 प्लस I2 होगी। ये जान लें आप, ये जान लो। इसके बाद से ये है। और यहाँ पे आपसे पूछा है BD के बीच विभवांतर पूछा है, BD के बीच विभवांतर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का जो मान है ये 3 एम्पियर 3 ओम है, 3 ओम प्रतिरोध है। कोई बात नहीं है, चलते हैं इसे लगाने के लिए। तो क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व लिखा और हम बंद पास में चलते हैं। कहते हैं क्या, बंद पास ABDA, बंद पास ABDA में लिख देते हैं बंद पास ABDA में। ठीक है, बंद पास ABDA में किस नियम के आधार पर इसे लगाएंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। लिख देंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो एक बात आप किरचॉफ के नियम में जानना जरूर आप जानेंगे, और बस वही बात आप जानेंगे, उसके बाद से और कुछ नहीं जानना है। और किरचॉफ के द्वितीय नियम के हर सवाल लगेंगे। क्या, यही आपको जानना है, जहां पे धारा जिस सेल में जो धारा आएगी ऋण प्लेट में जाएगी, जिसमें ऋण में आएगी उसको धन मान लेना होगा, और जिसमें धन में जाएगी धारा उस सेल को ऋणात्मक मान लेना, उसके विभव को, विद्युत वाहक बल को हमें ऋणात्मक मान लेना। बस ये क्या मानना है, जहां पर ऋण प्लेट से धारा गुजरेगी, धारा जाएगी, वो वहां पर क्या होगा, वहां पर वैद्युत वाहक बल, जो वैद्युत वाहक बल होता है, वहां पे वैद्युत वाहक बल को आप क्या मानोगे, ऋण से जाएगा तो उसे प्लस मानिए। और जब प्लस से गुजरेगी तथा प्लस से गुजरेगी, कैसे गुजरेगी, प्लस से गुजरेगी, प्लस से जाने पर क्या करेंगे, माइनस मानेंगे। बस ये बात ध्यान देना है, जहां ऋण प्लेट से जब धारा आएगी उसे उस विद्युत वाहक बल को प्लस मानना, और जहां प्लस से जाएगी उसे ऋण मानना होगा, माइनस मानना होगा। बस ये काम करना। तो बंद पास, इसमें हम किरचॉफ के प्रथम नियम से लगा देते हैं। क्या होगा, देखिए धारा इसमें जा रही है, इस सर्किट में जा रही है धारा, इस सर्किट में जा रही है, तो ऐसे जा रही है। आप किरचॉफ का द्वितीय नियम जानते हैं, द्वितीय नियम यही होता है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल और उसमें लगे संगत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। तो क्या कहता है, यहाँ से धारा बह रही है, पास ABDA में हम चल रहे हैं। क्या करेंगे, धारा यहाँ चल रही है, तो देखिए क्या हो जाता है, 2 इंटू I1, 2 I1 हो गया, प्लस यहाँ पे धारा 1 I1 हो जाएगी, और प्लस अब ये धारा ऐसे भी तो चल रही है, ये इधर भी चल रही है, यहाँ भी तो जा रही है, यहाँ पे कितना है 3, ये प्रतिरोध है धारा I1 प्लस I2 बराबर, यहाँ पे आने के बाद से अब यहाँ विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो विद्युत वाहक बल में क्या हो रहा है, धारा किस प्लेट में प्रवेश कर रही है, ऋण से आ रही है, तो इसे धन मानेंगे, 2 को धन मानेंगे। और यहाँ आने के बाद से यहाँ क्या कर रही है, धन में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसको ऋण मानेंगे, मतलब -1 मान लेंगे, ऐसा होगा। तो ये क्या हुआ, 2 I1 और 1 I1, 3 I1 हो जाता है।
और प्लस यहाँ 3 से यहाँ गुणा करवा देते हैं, 3i1 प्लस 3i2 ये बनेगा, और 2 में से 1 जा 1 ऐसा बन जाएगा। और फिर यहाँ पे 3i1 6i1 बनेगा और प्लस 3i2 बनेगा और बराबर 1 हो जाएगा। मतलब इसे समीकरण 1 बना लिया। तो बंद पास से हमने समीकरण नंबर 1 पाया। फिर दूसरे बंद पास की बात करते हैं। इस वाले बंद पास में क्या नाम है इसका, BDCD कह देंगे। बंद पास BCDB ऐसे कर देते हैं। BCDB में बंद जो पास होता है जिस अक्षर से शुरू है उसी अक्षर पे लास्ट होगा, तभी तो वो बंद होगा। ऐसे चलते हुए फिर यहीं पे पहुंचेंगे तभी बंद होगा। तो इस तरह से यहाँ पे धारा बह रही है। देखिए इसमें धारा बहने लगी इस वाले में, और इसमें मैंने माना है, क्या माना है, I2 धारा बह रही है। I2 धारा बह रही है भाई, I2 धारा 1 पे आएगी। तो सिंपल सी बात है, I2 1 इंटू I2 करना, ठीक है, अच्छी बात है। इधर जा रही है 3 पे आ रही है, 3i2, अच्छी बात है। और फिर ये धारा इधर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे तो दोनों जा रही हैं, तो फिर यहाँ पे हम यही कहेंगे 3 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 और बराबर। अब ये बात यही बस समझना मेन होता है। यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होते हैं इनका बीजगणितीय योग करना यही मेन होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले सेल में ऋण प्लेट में प्रवेश कर रही है, तब तो ये प्लस में रहेगा, और इसमें धारा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है धारा, इसमें आ रही है, इसमें धारा किधर से आ रही है, इसमें धारा प्लस प्लेट की ओर आ रही है, इसीलिए इसको माइनस करना होगा। अच्छा अब देख लेते हैं, 1i2 3i2 4i2 ऐसे बना, और प्लस 3i1 हो गया, प्लस 3i2 हो गया, और माइनस 2 बना, ये बन जाता है। फिर ये 3i1 को लिख लेते हैं, और 3i2 और 4i2 ये क्या बनेगा, 7i2 बनेगा बराबर -2। इस तरह से हमें 2 समीकरण मिला। यहाँ पे 2 समीकरण मिल रहे हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके धाराओं के अलग अलग मान आएंगे। I1 का मान आएगा और I2 का मान आएगा। तो चलते हैं इन्हें सॉल्व करने, हल करने इन धाराओं को। तो क्या होगा, कैसे इन्हें हल किया जाएगा, ये क्वेश्चन तो आप लिख लिए ही होंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं। फिर क्या होगा, देखिए इसे हम विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से हल करने चल रहा है। तो यहाँ पे I1 के गुणांक को बराबर करें, यहाँ भी 6 कर लें, और 6 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करवा देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करवाने पर अभी तो बराबर होंगे, 6 और 6 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो कह देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, ठीक है, 2 से गुणा कराया तो ये हो जाएगा 6i1, और ये बन जाएगा 7i2, और बराबर 2 से गुणा करवाया 4 में, 2 में -4 बनेगा, और ये समीकरण नंबर बना 3। अच्छा, और ये उतार लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, 6i1 और प्लस 3i2 और बराबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया। अब इन्हें हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। माइनस कर देंगे तभी तो प्लस प्लस समान सिंबल में कटेंगे। माइनस किया, ये कट गया, खत्म। अब बचा क्या, 7i2 में से 3i2 घटाया, 4i2 बचा, और यहाँ पे -4 -1, ये तो -5 आएगा। तो ऐसा बना, और इसके बाद I2 का मान क्या आएगा, -5/4। तो इस तरह से हमें I2 का मान मिल गया। तो I2 मतलब ये सर्किट में बंद पास में जो धारा बह रही है वो 5/4 एम्पियर की है। अच्छा, ये I2 अब इसी समीकरण में रख करके हम I1 निकाल लेते हैं। I2 का मान किस में रखें, I2 का मान किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में I2 का मान रखने पर क्या बनेगा, रखने पर क्या प्राप्त होगा, 6i1 और प्लस 3
इंटू I2 का मान -5/4 रख दिया, इक्वल टू इधर क्या हुआ 1 हुआ, और 6I1 माइनस हो जाएगा 3×5=15/4 बराबर 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा 6I1 और ये 1 हुआ प्लस ये गया 15/4, ऐसा बन जाएगा। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से हमें दिख रहा है कि 6I1 इक्वल टू ये 4 का नंबर 4 और 15 19/4 बनता है, और ये 4 नीचे 6 इधर जाएगा, तो I1 बराबर हमें मिलेगा 19/6 का 4 से गुणा करवा देंगे, 6 चौके 24, तो 19/24 ये मिला। तो इस तरह से I1 का मान ये मिल गया, I2 का मान ये मिल गया। इस तरह से सर्किट में बहने वाली धाराओं के अलग अलग मान हमें मिल गए। क्वेश्चन पहले क्या मांगा था, बोला था BD के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। BD के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो पहला काम कर लेते हैं विभवांतर ज्ञात करने का। अतः BD के बीच विभवांतर क्या होगा, V बराबर I इंटू R ये बनेगा, या कह सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R ये कर लेना होगा, I1 प्लस I2 इंटू R। V इक्वल टू क्या बनेगा, I1 मीन्स कितना है -5/4 है, और I2 मीन्स क्या है 19/24 है, ये है। तो जोड़ देते हैं और इंटू हम R लगा देते हैं। R का मान क्या है 3, तो 3 रख दिया, और इस तरह से V बराबर क्या हुआ, ये 24 एलसीएम 4 और 24 का एलसीएम 24 ही होगा। 4 का भाग 24 में 6 बार जा रहा, 4 6 के 24, 6 का 5 से गुणा 6 5 30 हो जाएगा, -30 प्लस 24 का 24 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 19 से, तो 19 का नाम 19 ही होगा। और गुणे कितना हुआ, गुणे तो यहाँ से 3 है, 3 से काट देते हैं, 3/24 ये बन जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद हम क्या कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ V बराबर हमें क्या मिलेगा -30 प्लस 19, माइनस के पास बड़ी अंक है इसलिए माइनस लिखा, और 30 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा 11 और बटे 8 ये बना। V का मान ये आ रहा, और इसमें भाग देंगे -11 में 8 का, तो भाग देने के बाद जो आता है वो विभव हो जाएगा, और जिसे आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे माइनस कर भाग दे करके। तो इस तरह से विभव का मान आया। अब इसके बाद से दूसरा स्टेप क्वेश्चन में ये पूछा था कि 3 एम्पियर में बहने वाली धारा बताइए। तो 3 एम्पियर में कितना, 3 ओम में कितनी धारा बह रही है, I2 ही तो बह रही है, और I2 का मान क्या है ये। तो कह सकते हो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। अतः 3 ओम में I2 बराबर -5/4 एम्पियर धारा बह रही है। क्या कर रही है, बह रही है। इस तरह से आज का क्वेश्चन ये यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम ऐसे ही किरचॉफ के नियमों से अच्छे क्वेश्चंस, कठिन क्वेश्चंस और परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस लाएंगे, और जिससे आप देखेंगे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा, समझ में आएगा। फिर आपको ये टेंशन किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के क्वेश्चन का टेंशन नहीं रह जाएगा। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, और पहुंचने से आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह से आज के लिए बस इतना।